हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सीरीज ऑफ आइंद्र प्रभु। और आज की है वो सीरीज़ नंबर 9 है। और पिछली सीरीज़ में हमने देखा कैसे आइंद्र प्रभु बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले कर रहे थे कि हमें जो है डीटीज़ को किस प्रकार से वर्शिप करना चाहिए। हम जो गोवर्धन शिला है वो कृष्ण प्रेम देने में सहायक है, और जो हमारी शालिग्राम शिलाज हैं किस प्रकार उनको वर्शिप करना भी एक माधुर्य रस में वर्शिप करने के समान है। तो आज हम उसकी डिटेल्स को जानेंगे कि कैसे हम शिलाज को और कैसे अच्छे से वर्शिप कर सकते हैं, और किस प्रकार से इन्होंने इन शिलाज की वर्शिप की ट्रेनिंग और डिवोटीज़ को भी दी। तो एक डिवोटी आए जिनका नाम था महाभागवत दास, जो ओरिजिनली यूक्रेन से थे, और वो आइंद्र प्रभु के से ऐसे मिले कि एक रशियन डिवोटी था जो सिर्फ ऑन वर्ड्स था इस्कॉन को छोड़ने के लिए। तो आइंद्र प्रभु ने उसको अपने रूम में बताया उसको प्रीच करने के लिए, ताकि वो इस्कॉन को ना छोड़े। और जो वो यूक्रेन का डिवोटी था महाभागवत दास, वो बेसिकली ट्रांसलेट कर रहे थे आइंद्र प्रभु की इंग्लिश रशियन लैंग्वेज में। और वो इतनी इंटेंस प्रीचिंग कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था महाभागवत दास को कि वो मेरे को ही प्रीच कर रहे हैं। चाहे वो बोल उस रशियन डिवोटी को रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सारे पॉइंट्स मुझे ही देख के बता रहे हैं। और लेटर ऑन उस व्यक्ति ने तो छोड़ दिया इस्कॉन, लेकिन जो उनके पॉइंट्स थे उन्होंने महाभागवत दास को बहुत डीपली इफ़ेक्ट कर दिया। और एक बार महाभागवत दास ने जब उनसे गोवर्धन शिला के बारे में पूछा और उनसे लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इनकी वर्शिप जो है बहुत सीरियस मैटर है। सबसे पहले आपको गौर निताई जगन्नाथ जी को वर्शिप करना चाहिए। जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा तब कृष्ण को अप्रोच करना चाहिए, और कृष्ण की सर्विस ऐसे करनी चाहिए कि सिर्फ कृष्ण के प्लेजर के बारे में ही सोचना चाहिए। तो ये सुनने के बाद महाभागवत दास ने बताया कि उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में गौर निताई को सर्व किया हुआ है। तो तब आइंद्र प्रभु ने उनको कहा कि ठीक है, तुम्हारा अच्छा रहा, अब तुम क्या करो, थोड़ा आओ मेरे साथ ऑल्टर में चलो, मैं तुमको और थोड़ा पर्सनल ट्रेन करना चाहता हूँ, सर्विस देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े और बढ़े और तुम्हारा एक प्रॉपर मूड आए वर्शिप पे। और जब तुम रेडी हो जाओगे तब मैं तुमको शालिग्राम शिला दूंगा, जो एक डिवोटी लेके आए हैं नेपाल से। और जब तुम थोड़े और अच्छे से वो शालिग्राम की सर्विस कर लोगे, जैसे 1 साल के लिए, तब मैं तुमको गोवर्धन शिला दूंगा, जो कि एक अमेरिकन डिवोटी ने अबंडन कर दिया। अमेरिकन डिवोटी वहाँ पे छोड़ गया। आइंद्र प्रभु ये शिलाओं को बहुत अच्छे से जो है ब्यूटीफुली पेंट किया करते थे। इसीलिए और डिफरेंट डिवोटीज़ की भी जो लोग शिला ले आते थे तो उनको भी पेंट करते थे। तो जो आइंद्र प्रभु की पेंटेड शिलाज होती थी वो ऐसा लगता था एक कॉमन लोकल शिला फैमिली हो जैसे। एक बार क्या हुआ, वैसे तो पुजारीज़ के बीच में बहुत कंपटीशन रहता था उस समय, और बहुत सारे सीनियर डिवोटीज़ और सन्यासीज भी जो हैं ऑल्टर में राधा श्याम सुंदर को, कृष्ण बलराम को, गौर निताई को ड्रेस करने के लिए रहते थे। लेकिन उन सबको वो सर्विस नहीं मिलती थी, क्योंकि आइंद्र प्रभु किसी को भी अलाउ नहीं करते थे। जिससे उनका मूड मैच करता वो उन्हीं को बुलाते थे। तो एक वीकेंड पे राधा श्याम सुंदर का जब उनको ड्रेसिंग था, बेसिकली वीकेंड की सर्विस उनकी होती थी, क्योंकि आइंद्र प्रभु इतने सुंदर से राधा श्याम सुंदर को ड्रेस करते थे कि जो हेड पुजारी थे मुकुंद प्रभु, उन्होंने उनको सैटरडे संडे की सर्विस दी हुई थी कि ताकि बहुत ज़्यादा क्राउड आता है और वो और अट्रैक्ट हो राधा श्याम सुंदर से। तो वीकेंड पे आइंद्र प्रभु जो है अपने जो नए महाभागवत दास को अपने साथ ले गए। तो एक पुजारी ने ऑब्जेक्ट किया और कहा कि नहीं, ये नहीं आ सकते, तुम, ये अलाउड नहीं है। तो आइंद्र प्रभु ने कहा नहीं, मैंने जो है ना परमिशन ले ली है हेड पुजारी से, अथॉरिटी से ले ली है, और ये मेरे साथ हैं और ये हेल्प करेंगे। तो उस पुजारी ने कहा कि क्योंकि तुम शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी करना चाहो वो कर चुके हो। मैं भी यहाँ पे पुजारी हूँ और मैं ये होने नहीं दूंगा। तो ऐसे ही बैक एंड फोर्थ आर्गूमेंट चलता रहा। आइंद्र प्रभु उनको बहुत एक्सप्लेन किया, और फाइनली जब बहुत ज़्यादा हो गया तो आइंद्र प्रभु ने कहा कि ठीक है, लिसन एवरीवन। उन्होंने अपना ब्राह्मणिकल थ्रेड को होल्ड किया और कहा कि मैं इसको
कर्ज करता हूँ कि ये अपने ब्रह्मचारी की पोजीशन से गिर जाएगा। और ये सब होने के बाद समहाउ वो आर्गुमेंट थमा, लेकिन ऐसा ही हुआ। उस पुजारी ने जो है वो ब्रह्मचारी नहीं रहा, वो उसके आश्रम जो है चेंज हो गया। और नेक्स्ट ईयर जो है आइंद्रप ने महाभागवत को इतनी अच्छी सर्विस दी राधा श्याम सुंदर को करने के लिए कि कैसे उनका क्लोजेट सेलेक्ट करना है, कैसे उनके साथ प्योर भक्ति बढ़ानी है, और कैसे राग उत्पन्न करना है। जैसे गोस्वामी जो व्रज के थे और जितने भी प्रीडिसेसर आचार्य हैं उनका विग्रह की तरफ आकर्षण बना। और हम ऑल्टर में जब जाते हैं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है कि हम दास के दास है, दास दासा अनुदासा, और वही हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। ठीक है, राधा कृष्ण जो है वो एक लेवल ऑफ लव और कन्विक्शन से हमें उनको पूजना है। एक मूड होना चाहिए, हमें एक डीटीज़ के साथ इंटरेक्शन करना है, हमें एक रिलेशन डेवलप करना है, ना कि हमें किसी और को इम्प्रेस करना है। और यही डिवोशनल ट्रेनिंग है। और ऐसे ही आइंद्रा प्रभु जो है सारे ट्रेनीज़ को डीटी की वर्शिप समझाते थे, और राधा रानी की एज अ राधा रानी की मेड सर्वेंट, मतलब एक मंजरी भाव में कैसे राधा और कृष्ण की सर्विस करनी है वो सिखाते थे। शास्त्र ऐसा बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि प्योर सर्विस जो है सखा और सखी जो व्रज के करते हैं राधा और कृष्ण की, वो बहुत ही प्योर सर्विस होती है। महाभागवत ने ये भी सीखा उनसे कि आइंद्रा प्रभु खुद ही वैसे मूड में थे, अपने आप एब्सोल्युटली इतने सेल्फलेस थे और फोकस थे कि वो बस सिर्फ राधा और कृष्ण की हैप्पीनेस चाहते थे। और वो उनको बिल्कुल गुरु की तरह समझा रहे थे कि कैसे करना चाहिए हर चीज़, कि हमें हमेशा कृष्ण की खुशी देखनी है। और एक मॉर्निंग क्या हुआ कि महाभागवत प्रभु क्या हुआ कि डीटीज़ को जो ऑयल से मसाज करते हैं उनकी बात से पहले वो भूल गए, क्योंकि वो था ही नहीं वहाँ पे। उनको लगा कि जो डीटी रूम में कबर्ड्स हैं उसमें होगा, लेकिन वो वहाँ पे था ही नहीं। तब आइंद्रा प्रभु ने उनको समझाया कि तुमको ये सारी चीज़ें अपने साथ ही रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो तुम्हें स्मार्ट बनना चाहिए। एक छोटी लिटिल मंजरी की तरह, मंजरी जो राधा कृष्ण की सेवा है, मेड सर्वेंट है, उसकी तरह तुम्हें स्मार्ट बनना चाहिए, क्योंकि वो कभी नहीं कुछ भी बोलती। और महाभागवत प्रभु बताते हैं कि जो भी मैंने उनसे सीखा, इट वॉज एन इनक्रेडिबल इंटेंसिटी थी उनकी लाइफ में। और उनका हर कार्य जो था, उनकी साधना हो गई, उनकी प्रीचिंग हो गई, हर चीज़ बहुत प्योर थी। और यही चीज़ वो और लोगों से डिमांड करते थे। वो इतना लास्टिंग और डीप इम्प्रेशन जो था अपने डिवोशन का, दूसरों के हार्ट पे छोड़ के जाते थे। कृष्ण ने उनको कितने सारे चैलेंजेस दिए, उनके कितने सारे टेस्ट हुए, पर वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते थे कि जितना कभी कुछ कोई बोल देता, कभी कुछ कोई बोल देता, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते थे। वो सिर्फ तभी डिस्टर्ब होते थे जब जो एटमॉस्फेयर था, जैसे शिला प्रभुपाद ने सिखाया था कि ऑल्टर का जब एटमॉस्फेयर ख़राब होता था, या राधा कृष्ण की सर्विस में कोई त्रुटि हो रही है, या कृष्ण के प्लेजर में कोई हानि हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे। अदरवाइज़ वो उनके ऊपर कोई पर्सनल प्रहार कर रहा है, कुछ बोल रहा है, वो उससे कभी भी इफ़ेक्ट नहीं होते थे। वो कहते थे कि वृंदावन इज़ मेंट फॉर हाईएस्ट, प्योरेस्ट एंड मोस्ट सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन, कि यहाँ हमें सब कुछ निछावर कर देना है सेवा में। वो और हर ऑपोजिशन से वो फाइट करते थे, और वो डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि वन पॉइंटेड डेडिकेशन जो होनी चाहिए वो सिर्फ कृष्ण के प्लेजर में होनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो जाए। वो बहुत जेनरस थे, उनके अंदर ईगो नहीं था, और वो सब कुछ जो भी नॉलेज उनका था, जैसे ऑल्टर में क्या सर्विस करनी है, वो सारी सर्विस जो है वो सबके साथ शेयर करते थे। कैसे डीटीज़ को अनड्रेस करना है, उनको नहलाना है एवरी मॉर्निंग, कैसे इंटीमेट सर्विस उनके साथ करनी है, ये सब वो बताते थे। और अपने बिहेवियर से जो उनका एक्सप्रेशन था, लव का एक्सप्रेशन था, उसके साथ दिखाते थे। वो जेन्युइनली हैप्पी लगते थे जब वो ये सारा कार्य कर रहे थे, उनके लिए ये बर्डन नहीं था। और इसी प्रकार से वो हमें प्रीच करते थे, डीटी सर्विस से, अपने कीर्तन से वो हमें प्रीच करते थे। और ऐसे ही बहुत सारे साल में आइंद्रा प्रभु को बहुत सारे पुजारीज ने सर्व किया, पुजारी ने उनको हेल्प किया। और
और जैसे वो उनको सर्व करते थे वो एक एक पिन जो है बड़े आराम से निकालते थे और उन सारी पिन्स को स्ट्रेट करके बिल्कुल अरेंज करके रखते थे कि एंकल ब्रेसलेट्स कहाँ होंगे, वेट टॉवल्स कहाँ होंगे, ड्राई कहाँ होंगे, टोरिंग्स कहाँ होंगी, मैचिंग ऑर्नामेंट्स कहाँ होंगे, डेकोरेशन कहाँ होगा, सब कुछ बिल्कुल जिसको कहते हैं परफेक्टली जो था अरेंज किया जाता था। और वो हमें पता चल गया, माँ भागवत प्रभु कह रहे हैं, हमें पता चल गया कि वो कैसे ऑर्नामेंट्स, कैसी पिन्स, कैसा नेकलेस जो है अपने ठाकुर जी के लिए, राधा श्याम सुंदर के लिए प्रेफर करते हैं। तो हम वही चीज़ लाते थे। हमें उनका ड्रेस का भी पता चल गया कि कौन से कलर की ड्रेस उनको अच्छी लगती है। तो हम हर चीज़ क्लीन और अनटैंगल रखते थे। सो सैटरडे संडे तो जैसे होता था ना कि राधा श्याम सुंदर को ऐसे तैयार किया जाता था कि फेस्टिवल था। आइंद्रा प्रभु कहते थे कि जाओ जितने फूल हो सकते हैं लेके आओ, अच्छे अच्छे फूल लेके आओ, क्योंकि कृष्ण बहुत हैप्पी थे, हैप्पी होंगे। उस समय क्या होता था, वृंदावन में नाइस वंडरफुल फ्लावर्स मिल जाते थे। वो हमारे टेम्पल के पीछे उग रहे होते थे, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हुआ करते थे जिनमें बंचेस ऑफ फ्लावर्स लगते थे। चाहे वो मई की ब्लेजिंग हीट हो या डैम्प चिल ऑफ दिसंबर होता था, आइंद्रा प्रभु हमेशा बहुत सारे डिवोटीज़ को बहुत सारी लोकेशंस पे भेजते थे थ्रू आउट वृंदावन, ताकि वहाँ से वो फ्लावर्स लेके आएँ। कभी रेयर फ्लावर्स लेके आए जिनके बहुत डिफरेंट कलर्स हैं, फॉर्म्स हैं, फ्रेगनेंसेस हैं। तो वो डीटीज़ को डिफरेंट मूड्स और आउटफिट में वैसे तैयार करते थे। और फ्लावर्स जो धाम से आएंगे वो स्पेशली कृष्ण को बहुत प्लीजिंग होंगे। तो हर चीज़ आइंद्रा प्रभु की थी कि कृष्ण को क्या अच्छा लगेगा। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण तुम्हारे लिए ऐसे कर रहा हूँ तो तुम मेरे को क्या दे रहे हो, मेरा इतना अपोजिशन हो रहा है, कभी वो पुजारी आके लड़ रहे हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें उनको मैटर ही नहीं करती थी। उनको लगता था कृष्ण कैसे प्लीज़ होंगे। और जो वो ट्रम्पेट वाले फ्लावर्स थे वो आइंद्रा प्रभु के सबके फेवरेट थे, क्योंकि उनमें डिफरेंट कलर्स आते थे। और जो बोगनविला वाले होते हैं, जो बंचेस होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे वो लीव्स हों। वो भी आइंद्रा प्रभु को बहुत पसंद थे। तो डिफरेंट कलर शेप्स के फ्लावर्स उनको बहुत पसंद थे। और वो हमेशा ऐसे यूज़ करते थे अपनी डीटी सर्विस के लिए। और वो हमेशा शास्त्रों के हिसाब से चलते थे कि कैसे शास्त्रों में लिखा है। वो अगर उनको चाहिए कि एक पर्टिकुलर वे में राधा रानी का गार्लैंड होना चाहिए तो वो वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से लिखा हुआ है कि उनका गार्लैंड इतना लंबा होता है कि वो उनके पैर को छूता है। तो एक बार आइंद्रा प्रभु से गोविंद दासी ने पूछ लिया, प्रभु बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये गार्लैंड्स आप इतने बड़े क्यों बनाते हो। तो तब आइंद्रा प्रभु ने कहा कि एक क्लास दे दी, पूरी 1 आवर लॉन्ग क्लास दे दी कि रूप गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी 3 गार्लैंड्स पहनती हैं। एक जो उनके पैर तक जाता है, एक मीडियम साइज़ का होता है और एक छोटा होता है जो बहुत डेलिकेट गार्लैंड होता है, हार होता है फूलों का। और सिंस उनके वो डिज़र्व करती हैं कि वो ऐसा गार्लैंड पहने जो उनके पैरों तक जाए। और तब से ये लोगों ने 3 गार्लैंड्स बनाने शुरू कर दिए राधा रानी के लिए। और जब भी लोग उनसे गोविंद दासी से पूछते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहती कि राधा रानी डिज़र्व करती हैं कि जो उनका जो फूलों का हार है उनके पैरों तक जाए। और वो चाहते थे कि जो गार्लैंड्स हो बहुत गॉर्जियस और एकदम फ्रेश लुकिंग हो। समटाइम्स वो पेड़ों पे भी चढ़ जाते थे और बेस्ट क्वालिटी चंपा के फ्लावर्स तोड़ के लाते थे। और आइंद्रा प्रभु हर पॉसिबल चीज़ जो है राधा श्याम सुंदर को ऑफ़र करते थे। ऑल्टर के कर्टन्स ओपन होते ही ना सबसे इम्पॉर्टेंट वो देखते थे ब्यूटीफुल चंपा जो है श्याम सुंदर के हेड पे है, राधा रानी के बालों में है। और जब वो ये देखते थे वो कहते थे दिस इज़ परफेक्शन ऑफ माई लाइफ। ये मेरी गुरु ने दिखाया है कि मैं कैसे श्री राधा श्याम सुंदर को सर्व कर सकता हूँ। आइंद्रा प्रभु हमेशा क्लोज अटेंशन देते थे डीटी वर्शिप के हर एक एस्पेक्ट पे, चाहे वो माइन्यूट से माइन्यूट क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, ठीक है। वो कहते थे कि वी आर ड्रेसिंग जो है ना इन लोगों को, वी आर ड्रेसिंग देम फॉर द कैमरास, ठीक है। और जो कैमरा होता है वो छोटी से छोटी डिटेल भी जो है पकड़ लेता है। तो इसीलिए हमें जो है हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो इतने पर्टिकुलर थे कि एक बार जब राधा
श्याम सुंदर को ड्रेस कर रहे थे, उनको एक राजस्थानी ड्रेस पहनाई थी येलो बॉर्डर के साथ। तो उनके साथ तब गिरिधारी खड़े थे जो उनको असिस्ट कर रहे थे उसमें, और उन्होंने गिरधारी को देख के कहा कि तुमने एक पिन ना गलत लगा दी है। तो उन्होंने कहा कौन सी वाली? उन्होंने गिरधारी कहते देखो देखो, तुमने एक राधा रानी की जो पिन लगाई है ना, वो राधा रानी जो उसका पिन हेड है ना वो दूसरे कलर का है, वो येलो कलर का पिन हेड है। वो कह रहे थे कि जो तुमने राधा रानी को पिन लगाई है ना वो बाहर निकल के आ रही है, तो वो दिख रही है, तो ऐसे मत करो। तो उन्होंने कहा कि कहाँ? उन्होंने कहा वो देखो येलो कलर का पिन हेड वाली पिन जो है वो बाहर निकल के आ रही है। जब गिरधारी इतने पास जाके उन्होंने देखा तो एक्चुअल में ऐसा हो रहा था, और वो बड़े अमेज हुए कि ये 15 फीट दूर खड़े हुए हैं और येलो बॉर्डर के ऊपर येलो कलर के पिन हेड वाली पिन जो है हल्की सी बाहर निकल रही है। तो इन्होंने ये चीज़ नोट कर ली। और वाया हिस कीर्तन भी जो है वो हर चीज़ को ट्रेन करते थे, अपने जितने भी लोग आते थे पुजारी सर्विस के लिए, हर चीज़। तो एक महाभागवत प्रभु कहते हैं कि वो मेरे साथ बहुत हेवी थे, वो मेरे को इतना ज़्यादा चस्टाइज कर देते थे। वो कहते थे दिस इज़ कृष्णा, आपको समझ नहीं आ रहा, ये राधा रानी है, ये जोक नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुम्हें ये चांस मिल रहा है उनको सर्व करने का तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सीडेंटली तुम कृष्ण को मत पोक करो, पिन मत चुभाओ उनको, उनको पेन होता है, वो अनहैप्पी रहते हैं। और ऐसे करके वो उनको बहुत बार डांटते थे, और वो उस लेवल ऑफ परफेक्शन, जिस लेवल ऑफ परफेक्शन में वो वर्क करते थे उस लेवल ऑफ परफेक्शन वो जाते थे। और कितनी बार महाभागवत प्रभु कहते हैं मैं रो पड़ा, मैं ऑल्टर में खड़ा था और मैं रो पड़ा था, पर मेरे को हार्ट में पता था कि वो मेरे को ट्रेन कर रहे हैं, तो मैं बहुत हैप्पी था उनको असिस्ट करने में। और कई बार तो इट वाज वेरी अमेजिंग और ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होता था। और उनके साथ ऑल्टर में होना तो ऐसा लगता था कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही चले गए और आप मंजरी बन गए और आप सब राधा श्याम सुंदर के लिए कर रहे हैं। सब आइंद्रा प्रभु के अप्रिशिएट नहीं करते थे, वो उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, कुछ उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, कुछ उनको प्रेज़ करते थे कृष्ण के सामने। एक बार तो एक टेम्पल पुजारी ने अप्रोच भी किया मुकुंद प्रभु को, लेकिन मुकुंद प्रभु जो है एक्चुअली आइंद्रा प्रभु जो है अपने जितने भी ट्रेनीज होते थे उनको जो है राधा श्याम सुंदर के सामने कभी डांट रहे हैं, कभी उनको प्रेस कर रहे हैं, तो ये एटिकेट्स के अगेंस्ट होता है। तो एक पुजारी ने इसका ऑफेंस उठाया और मुकुंद प्रभु को किया कि भाई आइंद्रा ऐसे कर रहे हैं, जबकि हरिभक्ति विलास में लिखा है कि हमें भगवान के सामने ना तो किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए ना तो प्रेस करना चाहिए। तो मुकुंद दत्त प्रभु ने आइंद्रा प्रभु को डिफेंड किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो शिला प्रभुपाद भी डीटीज़ के सामने जो है डिवोटीज पे चीखते थे, और ये मैंने खुद विटनेस किया है जब हम लंदन में इंस्टॉलेशन हो रहा था और एम्स्टर्डम में डीटी इंस्टॉलेशन हो रहा था। बहुत सारे पुजारी थे वो आइंद्रा प्रभु से ट्रेन थे। उनमें से एक अनादा था जो यूक्रेन से आया था, वो ललिता और विशाखा देवी को ड्रेस करता था श्री राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर पे, और वो आइंद्रा प्रभु की ड्रेसिंग देखता था राधा श्याम सुंदर को वो कैसे कर रहे हैं, और वो कई बार इतने इंटरेस्ट से देखता था कि और उनकी जो है वीडियोस बना लेता था, फ़ोटोज़ खींच लेता था, और अपने रूम में जाके उनको जूम कर करके वो सीखता था कि किस प्रकार आइंद्रा प्रभु लेंथ राधा रानी की ड्रेस की ट्विस्ट कर रहे हैं, कैसे वो पिन लगा रहे हैं, और ऐसे वो रिव्यूज़ जो लिखता था अपनी डायरी में करता था। और अनादा बहुत जल्दी जो है प्रोग्रेस किया कि कैसे आइंद्रा प्रभु करते थे, और फिर उसने आइंद्रा प्रभु को असिस्ट करना शुरू किया। तब आइंद्रा प्रभु उसको वो कहते थे कि तुम्हें हर चीज़ पता है, उसको हर ऑर्नामेंट पता था कि जो आइंद्रा प्रभु का फेवर्ड था। तो गिरिधारी बताते हैं कि एक्चुअली यही मंजरी की मेंटालिटी होती है, आपको उनको बोलना नहीं पड़ता। तो जब अनादा आइंद्रा प्रभु को असिस्ट करता था तो आइंद्रा प्रभु को बोलना नहीं पड़ता था कि मेरे को ये दो वो दो, वो ऑटोमेटिकली देता रहता था, क्योंकि वो आइंद्रा प्रभु को इतना कीनली क्लोजली ऑब्जर्व करता था। तो गिरिधारी इसको कहते हैं यही मंजरी वर्क होता है। राधा कृष्ण की सर्विस के लिए एक मंजरी को पता होता है कि वो दूसरी मंजरी को कैसे असिस्ट करे।
तो वो यही कहते थे, देखो प्रभु ये मैच कर रहा है इसके साथ नाइसली। और हमेशा उसको आइंद्रा प्रभु का माइंड पता होता था। तो आइंद्रा जो है अनादा की सेवा को बहुत अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि उनके अंदर एक डिज़ायर था अनादा के अंदर कि वो आइंद्रा प्रभु का माइंड पढ़ सके कि उनको क्या चाहिए। एक बार अनादा ने बहुत सुंदर से राधा श्याम सुंदर को ड्रेस किया, तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि एक्चुअली तुम ना मेरे से भी अच्छी ड्रेस कर रहे हो। तो ये सारे पुजारीज की इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ थी जो आइंद्रा प्रभु उनको ट्रेन करना चाहते थे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना कोई जेलसी नहीं है, कोई एनवी नहीं है कि मैं ही बहुत अच्छे से भगवान को सुंदर से तैयार करता हूँ और कोई नहीं करता। तो हमको एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, ताकि वो ट्रांसेंडेंटल जो प्लेजर है वो और बढ़ता जाए। और यही एक रियल मूड है कि हमें जो है मेन फोकस क्या है, प्लेजर और श्रीमती राधा रानी, दासा दासा अनुदासा, इस वाले मूड को हमने जो है पकड़ना है। तो कभी अनादा और अगर कभी अनादा कभी कभी आइंद्रा प्रभु कह देते थे कि मेरे को ये वाला नेकलेस लाओ, तो फटाफट अनादा जो है डीटी रूम जो कपल का जो डिवाइन कपल का डाउनस्टेयर में एक क्लोसेट है वहाँ से भाग के वो चीज़ ले आते थे। तो बहुत ऐसा इंटरेक्शन उनका चलता था। और जब गिरिधारी ने भी अनादा को असिस्ट किया राधा श्याम सुंदर की सर्विस में, तो अनादा कहते थे कि मुझे ऐसा वाला फ्लावर लेके आओ, तो वो वैसे वाले फ्लावर्स लेके आते थे। वो खड़े रहते थे ट्रे में, गिरिधारी उस ट्रे में वो डिफरेंट फ्लावर्स को लेके जो वो करते थे। तो आइंद्रा प्रभु बहुत अप्रिशिएट करते थे कि कैसे ये दोनों जो इनके ट्रेंड पुजारीज हैं एक दूसरे को कैसे असिस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी एनवी, ठीक है। और ऐसा ही वो कहते थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। तो जो भी क्वालिफाइड होता रहता था या कोई हल्का सा भी लेट आता था तो आइंद्रा प्रभु बड़ा गुस्सा होते थे। और अनादा जो था बहुत फास्ट था और बहुत था, और इसीलिए आइंद्रा प्रभु उसको यही कहते थे कि तुम राधा रानी को ड्रेस करो, गिरिधारी तुम ऑर्नामेंट्स लेके आओ, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने एक अनादा और गिरिधारी की ना एक टीम कर दिया था। तो जिसकी जैसी क्वालिटीज़ होती थी आइंद्रा प्रभु वैसे ट्रेन करते रहते थे। आइंद्रा प्रभु ने भगवत गीता 1972 में पढ़ी थी जब वो 17 साल के थे। और आइंद्रा प्रभु बहुत स्टक थे शिला प्रभुपाद द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट से कि आप कोई भी यू कैन हैव अ पर्टिकुलर रिलेशन, आप एक भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो, और आप एक रोमांटिक डिवोशनल रिलेशन भी भगवान के साथ स्थापित कर सकते हो जब आपको अपने स्वरूप का पता चल जाए, जब आपकी स्वरूप सिद्धि आ जाए, वो परफेक्शन आ जाए। और आइंद्रा वो वो इस आइडिया से इतने ज़्यादा अटैच हो गए कि मैं एक स्पिरिचुअल रोमांटिक रिलेशनशिप जो है कृष्ण के साथ इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। और उन्होंने अपनी लाइफ का ये अल्टीमेट गोल बना लिया। जो वो अमेरिका में भी थे तो उनको स्फूर्ति आई थी, उन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड देखा था कुछ ड्रीम जैसी स्टेट में, पर उस समय उनको स्पेसिफिक गोल नहीं पता थे। पर जब उन्होंने शिला प्रभुपाद और डीटीज़ की सर्विस करनी शुरू करी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, विग्रह सेवा करने से, हरि नाम संकीर्तन से, तो उनका ये जो गोल था टू हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद कृष्ण वो और प्रगाढ़ होता गया। और उनको ये लोभ होता गया कि एक ट्रांसेंडेंटल हैंकरिंग होती गई कि मेरे को अपना रिलेशनशिप अनकवर करना है शिला प्रभुपाद के साथ और राधा श्याम सुंदर के पास। तो आइंद्रा प्रभु का जो मूड था वो था कि कुछ भी मटेरियल कंसर्न्स उनको नहीं चाहिए, वो टोटली सरेंडर थे। एक अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस जो डिवाइन लॉर्डशिप के चरणों में वो करना चाहते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि वो संन्यास लें। संन्यास का मतलब क्या है? सत न्यासा। सत का मतलब होता है सुप्रीम भगवान जो हमेशा है, और न्यासा का मतलब होता है कि रिनंसिएशन, विराग्य। मतलब विराग लेना, उसके लिए सब चीज़ें विराग दो। क्या पाने के लिए? सत, उस सुप्रीम लॉर्ड को पाने के लिए सब कुछ त्याग दो। तो उनको ये था कि मेरे को अब संन्यास लेना है। उनको लगता था कि ये ड्रेस है या वो ड्रेस है, इट डजेंट मैटर, लेकिन सारे सैक्रिफाइस जो होने चाहिए सुप्रीम लॉर्ड के लिए होने चाहिए। तो उनको लगता था एक बार आश्रम चेंज हो जाएगा तो आइंद्रा प्रभु जो है बेटर गाइड कर पाएंगे, और वो 24 घंटे का कीर्तन जो है जो ब्रह्मचारी करते थे उनकी केयर में उनका और अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएंगे।
तो स्प्रिंग 1989 में आइंद्रा ने अपना नाम सबमिट किया संन्यास के लिए, और ये रिकमेंडेशन गया था जगदीश गोस्वामी के द्वारा, पर ही वॉज रिजेक्टेड बाय जीबीसी। और इवन उनको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, उनको 5 ईयर वेटिंग लिस्ट में भी नहीं डाला। और उनको रीज़न क्या दिया गया कि वो बहुत ज़्यादा जो है वैरागी है, इसलिए वो संन्यास नहीं ले सकते। तो आइंद्रा की जो तपस्या थी, जो आइंद्रा प्रभु करते थे विराग, जो चतुर्मास्य व्रत इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे और ज़रा सा भी फिलॉसफी से डेविएंट नहीं होते थे, और उनके जो टेम्पल रूम में लेक्चर्स भी होते थे वो अनयूजुअल होते थे। और लोग कहते थे कि ये तो बाबा जी हैं, ये तो सिर्फ भजन करते हैं और ये कुछ भी नहीं कर रहे। तो आइंद्रा कहते थे ये क्या है, जब मैं कीर्तन करता हूँ तो बहुत सारे लोग चैंट करते हैं, बहुत सारे लोग डांस करते हैं, तो ये भी तो एक गुड प्रीचिंग है। मैं क्या सिर्फ बाबा जी बन के अकेले में भजन कर रहा हूँ, मैं भी तो प्रीच कर रहा हूँ। तो वो कहते थे जीबीसी जो है ना आइंद्रा प्रभु को अच्छे से समझ नहीं पाई। कई डिवोटीज़ उनको कहते थे ये तो मैड मैन है, ही इज़ इसेंट्रिक, ये सठिया गए हैं और ये सिर्फ वैराग्य की बात करते हैं, ऑस्टेरिटी, इस प्रकार से तपस्या कर लो, ठीक है, और सिर्फ म्यूज़िकल पैशन है इनका, और इनकी हैबिट्स जो है बहुत ख़राब है, और इनकी ये सब स्पेकुलेशंस हैं, शास्त्र का कोई आधार नहीं है। तो ऐसे ऐसे एक्यूजेशंस जो थे आइंद्रा प्रभु को लगाए जाते थे, और वो लोग यही कहते थे कि आइंद्रा सिर्फ अटेंशन सीकर है, सिर्फ अटेंशन ले रहा है। तो लोगों को लगता था कि आइंद्रा प्रभु को खुद भी पता था कि लोगों को लगता है कि मैं सठिया गया हूँ, मैं मैड हूँ, बट मैं मैड नहीं हूँ, मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ, क्योंकि मैं षट गोस्वामी और शिला प्रभुपाद और प्रीडिसेसर आचार्य के इंस्ट्रक्शन को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना चाहता हूँ। मैं उसमें ए एंड डी की भी गलती नहीं करना चाहता हूँ। तो इसीलिए जगदीश प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, वो तुमको समझ नहीं रहे, तुम शाय हो, इंट्रोवर्ट हो और बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते, इसीलिए जो सीनियर डिवोटीज़ हैं वो तुमको नहीं समझ पा रहे। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा नाम दे देंगे। जीबीसी अभी शायद एग्री नहीं कर रही, लेकिन वो 24 आवर जो आपका कीर्तन प्रोग्राम है वो टेक्निकली प्रीचिंग है, और उस चीज़ को मे बी वो एज अ प्रीचिंग नहीं रिकॉग्नाइज कर रही, पर उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो समझ रही है कि कैसे ये प्रोग्राम 2-3 बार शुरू हुआ और सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और ये आप ही के अंडर जो है ये कंटिन्यू हो पाया है। तो वो आपके इस एफर्ट को रिकमेंड करती है और एक्नॉलेज भी करती है। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर फिर से आपका नाम भेजेंगे संन्यास के लिस्ट में, और हम उस कुछ चीज़ों पे जो रिजर्वेशंस हैं उनके उस पर वर्क करेंगे। तो आपको इसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के आइडियाज़ हैं, हम उनको थोड़ा चेंज करेंगे, तो तुमको ऐसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड क्या है। आइंद्रा प्रभु ने कहा कि मैं उनके स्टैंडर्ड पे कैसे आऊँ, मतलब मैं वैराग छोड़ दूँ, लेस रिनंसिएंट हो जाऊँ, मैं अपना भजन कम कर दूँ, कि उन लोगों को तो मेरे ज़्यादा वैरागी होने से दिक्कत है, उन लोगों को मेरे ज़्यादा भजन करने से दिक्कत है, तो क्या मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, मैं अपने आप को ऐसा बिज़ी कर लूँ कि इन सो कॉल्ड प्रीचिंग की मेरे को हरे कृष्णा चांट करने का समय ना मिले और मेरे को शिला प्रभुपाद की किताबें पढ़ने का समय ना मिले। तो ऐसा नहीं है, फिर संन्यास लेने का क्या फ़ायदा है मुझको, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अब मैं सारे वन आश्रम से ऊपर जाऊंगा, इन सारे टाइटल्स और पोजीशन से ऊपर जाऊंगा। अब मैं परमहंसा लेवल को जो है टारगेट करता हूँ। उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, इट्स ओके, आई नो कि अब मैं संन्यास नहीं लूँगा। तो आइंद्रा प्रभु ने ना फिर अपने आप ही एक वो ले लिया डिवोशनल सर्विस का कि अब वो क्षेत्र सन्यासी हो गए, और वो हमेशा अपने उस होली धाम में ही रहते थे। वो कभी भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते थे, अपने कृष्ण बलराम के मंदिर के बाहर नहीं जाते थे। उनको पता था शिला प्रभुपाद ने पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन्हीं 4 दीवारी में रखा है, और वो कहते थे कि मैं कोई भी ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहाँ पे मुझे पीकॉक्स का साउंड ना मिले, कुछ भी ना मिले, जहाँ पे और मेरे जो डीटीज़ है वो यहाँ पे ही है ना, मेरे रूम में ही है, और यही मेरे लिए वृंदावन है। चाहे मेरे को वृंदावन में मुश्किल से मुश्किल दिन क्यों ना फेस करने गए, तो वृंदावन का जो वर्स्ट डे भी होगा वो बेटर देन द बेस्ट डे होगा कहीं पे भी। तो
तो फॉलोइंग ईयर्स में उन्होंने कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ा, और कभी भी वो जैसे दिल्ली आते भी थे उनकी कैसेट्स प्रोड्यूस करने के लिए, कीर्तन के लिए, और लास्ट में अपनी बुक पब्लिश करने के लिए, तो वो हमेशा उसी रात को जो है उसी दिन वृंदावन लौट जाते थे, चाहे कितना भी देर हो रहा हो। उन्होंने कभी भी एक रात्रि भी धाम से बाहर नहीं बिताई। और जब वो मायापुर गए थे तो मायापुर इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन, दैट वाज द ओनली एक्सेप्शन। और उन्होंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली थी, जो कुर्तास पहनते थे तो उन्होंने वो हटा दिया, सैफरन कलर का एक क्लॉथ उन्होंने लिया और उसको पीछे गांठ लगा ली। तो कुछ डिवोटीज़ ने ऑब्जेक्ट किया कि इस्कॉन में सिर्फ सन्यासी ही ऐसे ड्रेस पहनते हैं ये, और उन्होंने जाके टेम्पल प्रेसिडेंट को कंप्लेंट कर दिया। पर आइंद्रा प्रभु ने काउंटर किया कि ऐसे टॉप पीस तो शिला प्रभुपाद की प्रेजेंस में भी बहुत सारे इस्कॉन के लोगों ने पहनी है, इस्कॉन के डिवोटीज़ में पहनी है, तो मेरे को क्यों पिन पॉइंट किया जा रहा है। और इस्कॉन के जो सन्यासीस का अटायर है कि उनका जो लोअर गारमेंट है उसमें पीछे से ना बैक में प्लीट नहीं होनी चाहिए जो लेग्स को सेपरेट करती है। देखो मेरी धोती के पास तो पीछे से ब्लैक प्लीट्स हैं, देखो मैं तो अच्छे बंदर की तरह अपनी जो है टेल को लेके चल रहा हूँ। तो वो ऐसे बोलते थे। और जब कुछ समय और बीता तो उनका जो वो सैफरन का टॉप पीस था वो और सिंपल जूट के कपड़े में आ गया, जिसको वो पीछे से बांध लेते थे और अपनी चेस्ट के अराउंड बांध लेते थे, और वो थोड़ा सा नीज के नीचे तक जाता था, और वो बहुत छोटी धोती पहनते थे। तो अगेन बहुत सारे लोगों ने उनको कंप्लेंट कर दिया कि ये देखो पैर इतना छोटा सा कपड़ा पहनते हैं, इनके सारे जो है लेग्स एक्सपोज होती हैं। तो उन्होंने फिर एक छोटी सी धोती पहननी शुरू कर दी जो उनकी लेग्स को कवर करती। अब जो वो जूट का कपड़ा था जो कि सैफरन कलर का था, तो वो बहुत टाइम आइंद्रा प्रभु तो बहुत ऑस्टियर थे, तो एक ही कपड़ा धो के पहनना, उन्होंने कभी लेविशली इतने कपड़े रखे नहीं थे। तो वो जूट के कपड़े का जब रंग फेड हो गया और वो वाइट सैफरन कलर से ऑरेंज से जब वो वाइट कलर में हो गया, तो सबको लगने लगा कि भाई आइंद्रा प्रभु का आश्रम चेंज हो गया क्या। पहले तो वो बाबा जी वाले कपड़े पहनते थे, अब क्या उन्होंने शादी कर ली है क्या। और फिर अगेन उस समय के टेम्पल प्रेसिडेंट कदम कानन महाराज को जाके बोला गया कि क्या आइंद्रा हैज़ गॉन इनटू गृहस्था, प्लीज़ क्लियर करो कि आइंद्रा प्रभु का आश्रम क्या है, अब तो उनके कपड़े वाइट हो गए हैं। तो कदम कानन महाराज ने आइंद्रा प्रभु से पूछा तो उन्होंने चारों आश्रम का बोल दिया कि आई एम अ ब्रह्मास्त्र वन्यासी। तो तब कदम कानन महाराज ने जो भी उनके पास क्वेरीज आ रही थी वो कह रहे थे, जो भी लोकल्स उनसे पूछ रहे थे आइंद्रा प्रभु का क्या आश्रम है, तो उन्होंने कहा कि आइंद्रा को अकेले छोड़ दो, आइंद्रा को मैं डील करूँगा और तुम में से कोई भी मेरे पास उसकी कंप्लेंट नहीं हो, आइंद्रा को मैं देख लूँगा। सो कदम कानन महाराज को भी पता था कि आइंद्रा प्रभु का लेवल जो है वो अलग है और ये लोग उस चीज़ को समझेंगे नहीं। अगेन आइंद्रा प्रभु जो थे डीप रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे, होली नाम का कीर्तन और जपा करते रह रहे थे, और वो बहुत सारे सीनियर इस्कॉन के डिवोटीज़ को कंसल्ट करते थे। पर एक सन्यासी ने बाद में बोला कि जब लोग इवन सीनियर लेवल के डिवोटीज़ भी जब रूम में राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए आते थे या विग्रह के लिए आते थे या वृंदावन आते थे, तब किसी को भी मंजरी के बारे में नहीं पता था। आइंद्रा को इतना रियल इंटरेस्ट था कि उनको वो उस समय जब लोग सीनियर्स को मंजरी भाव के बारे में नहीं पता होता था, वो उस समय जो है अपना एक एटर्नल रिलेशनशिप कृष्णा के साथ स्थापित करने में लगे हुए थे। और इसीलिए वो बहुत सारे जो है आइंद्रा प्रभु इतने ज़्यादा लॉलियम में थे कि नहीं, मुझे पता करना है कि मेरा क्या रिलेशनशिप है, वेयर इज़ माई स्टैंडिंग। तो वो बहुत सारे वैष्णव से मिलते थे, सीनियर्स से, चाहे इस्कॉन में चाहे बाहर। इसके लिए भी उनको बहुत सारा क्रिटिसाइजेशन जो है फेस करना पड़ा कि आपकी लॉयल्टी क्या शिला प्रभुपाद के लिए वो नहीं है। तो आइंद्रा प्रभु ने हटा दिया कि मेरी लॉयल्टी सिर्फ शिला प्रभुपाद के लिए, और मैं उनकी जो प्रीचिंग है, टीचिंग्स हैं, उससे वखरा कहीं नहीं जा रहा। एक बार उन्होंने भक्ति वेदांत नारायण महाराज के से भी पूछा सिद्ध प्रणाली के बारे में। उस समय भक्ति नारायण महाराज बहुत सारे इस्कॉन के डिवोटीज़ जो है छोड़ के सब भक्ति वेदांत महाराज को सरेंडर कर रहे थे,
और तो आइंद्रा प्रभु भी उनके पास गए और उनसे सिद्ध प्रणाली के बारे में पूछा। तो तब भक्ति वेदांत नारायण महाराज ने उनको कहा, पहले तुम्हें मेरी शरणागति लेनी पड़ेगी, तब मैं बताऊंगा। तब आइंद्रा प्रभु ने स्ट्रिक्टली रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने ये बोला कि महाराज मेरे ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल मास्टर है और मैं बहुत खुश हूँ अपने गुरु की गाइडेंस में, और मैं कभी भी किसी और को गुरु नहीं बना सकता। और वो दिन था, वो वहाँ पे दोबारा नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम इनके दूसरे वैष्णव के पास इसलिए जाते हैं ताकि हम शिला प्रभुपाद को और डीपली अंडरस्टैंड कर पाएँ, ताकि हम विग्रह सेवा में और डीपली जा पाएँ। हम चैंटिंग, रीडिंग, शास्त्रों की मेडिटेशन, सब कुछ को और डीपली जो है अप्रोच कर पाए, और हम शिला प्रभुपाद की ग्रेस को और जो है रिसीव कर पाएँ और प्रभुपाद के मिशन को हर जगह फैलाएँ। तो ये सब चीज़ें आइंद्रा प्रभु की थी। उनकी लॉयल्टी शिला प्रभुपाद और इस्कॉन के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और वही उनका फाउंडेशनल प्रिंसिपल था और उनका मेन प्रीचिंग था। वो कहते थे, शिला प्रभुपाद ने मुझे कहा था कि बहुत सारे लोग इस सोसाइटी को छोड़ेंगे पर तुम मत छोड़ना। तो जब कृष्ण के इतने सुंदर फॉर्म यहाँ पे हैं, जब वो मेरे को एक स्फूर्ति देते हैं, जब वो अपनी अनलिमिटेड ब्यूटी मुझे दिखाते हैं, तो मैं क्यों कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट छोड़ के जाऊँगा। ये जो भी मिला मुझे यहीं से मिला, तो यही मेरा गोल है। अगर आप कृष्ण को देख पाएंगे कभी अपनी ज़िंदगी में, तो आप समझिएगा कि पावर इस्कॉन मूवमेंट का क्या है। मेरे को कृष्ण की ग्रेस जो मिली 35 ईयर्स अगो इस्कॉन की वजह से, तो मेरा हार्ट जो था बहुत सॉलिड हो चुका है, और उस पर जैसे कहते हैं पत्थर की लकीर बन चुकी है कि मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में शिला प्रभुपाद के लोटस फीट को नहीं छोड़ूंगा, अपने राधा श्याम सुंदर के कमल चरणों को नहीं छोड़ूंगा। प्रभुपाद ने मुझे बचाया है। वो एक बार यंग ब्रह्मचारी को प्रीच कर रहे थे और बता रहे थे, और वो स्टिल मेरे को मिलते हैं, चाहे वो मेरे ड्रीम्स में आए, चाहे वो किसी भी प्रकार से रिवील करे, वो अपना जो है ग्रेस मुझे देते हैं। वो कोई मोनोलिथिक अथॉरिटी फिगर नहीं है, कोई वो बिग मैन ऐसे नहीं है कि आप उनको अप्रोच ही नहीं कर पाओ। वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, और ये इस्कॉन मूवमेंट जो है वो कंप्लीट है। 1987 की व्यास पूजा में भी उन्होंने आँखों में आंसू भर के पूरे उनके आँख में से, और वो बहुत फेमस व्यास पूजा ऑफरिंग है शिला प्रभुपाद के प्रति उनकी, और वो रिकॉर्डेड भी, अगर आप कई चैनल्स यूट्यूब में वो रिकॉर्डेड है, और वो इतनी हार्ट रेंचिंग उनका ऑफरिंग है, अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो उन्होंने 1987 की व्यास पूजा में कहा था, सब कुछ यहाँ पे है अगर तुम्हें चाहिए, और इफ़ यू वांट, यहाँ पर ही कंप्लीट परफेक्शन है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने परफेक्शन दिया है, और शिला प्रभुपाद से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सब कुछ अवेलेबल है शिला प्रभुपाद की सोसाइटी से। हमें कुछ भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें कुछ भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, हमें इल्यूज़न और माया के अंदर बेविल्डर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है कंप्लीट परफेक्शन की। सब कुछ यहाँ पे शिला प्रभुपाद का मूवमेंट कम्प्लीटली परफेक्ट है। और वो कहते हैं कि प्रभुपाद तो एक टीचर के समान है, लेकिन एक इंडिविजुअलिटी भी तो चाहिए। एज एन इंडिविजुअल भी तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सबको प्लेन में फ्लाई करना है, लेकिन हमें एक एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, रादर देन हम शिला प्रभुपाद के मूवमेंट को ब्लेम करें। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक इंडिविजुअल को टुगेदर लेनी है, और हमें एक गुड एसोसिएशन चाहिए। वो यही कहते रहे थे, शिला प्रभुपाद यही कहते हैं, यू कैन नॉट ब्लेम, नहीं, वो कहते हैं एक डिवोटी को जो उसको डाउट्स हो रहे थे इस्कॉन के बारे में, और वो जो है बड़ा सोच रहा था कि मैं ये सोसाइटी छोड़ लूँ, तब आइंद्रा प्रभु कहते हैं बहुत स्ट्रांगली, यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन एल्स फॉर योर लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते यदि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं हो। तो जो एक लीडर, एक लीडिंग प्रीचर था जो बहुत सारे डिवोटीज़ को काउंसिल करता था, उसने कह दिया था कि आप यहाँ इस्कॉन में कुछ भी नहीं है, तुम राधा कुंड में जाके बाबा जी को जो है उसको सरेंडर करो। तो तब आइंद्रा प्रभु ने
बहुत स्ट्रांगली कहा था कि सब तो यहाँ पे है, हर प्रकार की किताबें हैं, यू कैन चांट जपा, तुम मिनिमम तो बढ़ाओ, तुम 58 राउंड्स तो करो, तुम मोर फोकस करो ना, भक्ति योगा के ऊपर करो, चांटिंग पे फोकस करो, और तुम्हारे को अपने आप वो सेल्फ रियलाइजेशन अटेन होगा नाम से। जो सेल्फ रियलाइजेशन होती है वो चैंटिंग से आती है। तुम किसी को भी सरेंडर कर लो, शिला प्रभुपाद इतने पावरफुल गुरु हैं, अगर तुम उनसे सरेंडर करके नहीं सीख पाए तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना अपने इंडिविजुअल को समझने की। तुम नहीं समझ पाए तो तुम किसी शिला प्रभुपाद को नहीं ब्लेम कर सकते, ना इस्कॉन सोसाइटी को ब्लेम कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है तो तुम अपना जो बर्डन है किसी और पे क्यों डाल रहे हो? तुमने अच्छे से नाम जप नहीं करा ना। और ये क्या है कि वेयर्ड इन दिल्ली हो रहा है, कुछ भी वेयर्ड नहीं है। जब भगवान हमें कर रहे हैं, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड ही वेयर्ड है और भगवान हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं इस वेयर्ड वर्ल्ड में और हमारे अनदर लेवल ऑफ वियर्डनेस से, तो और क्या वियर्ड हो सकता है? तो कोई डिवोटी जो है ये अगर बोल रहा है कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है यहाँ से इस्कॉन से नहीं मिल रही, तो ये जो बात है ये सही नहीं है। तो और अगर वो ऐसा बोल रहा है तो ये उनका बिजनेस है, अगर वो कहीं और पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो वो जा सकते हैं। हर लिविंग एंटिटी का जो है फ्री विल होता है, कोई भी किसी को बांध नहीं सकता। एसोसिएशन और रिलेशनशिप जो होता है टोटली वॉलेंटरी होता है। हरे कृष्णा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।